अस्सलामुअलैकुम। यहाँ पे मैं हुक यूज़ कर रही हूँ 2.5 mm। वूल है 3 प्लाई की। यहाँ पे हम बॉडी बना रहे हैं तो उसके लिए मैजिक रिंग, फिर 1 चेन लेंगे। इसी रिंग के अंदर सिंगल क्रोशे बनाएंगे 1 2 3 4 5 और ये 6। यहाँ पे 6 सिंगल क्रोशे बनाए हैं। इस धागे को खींच के इसको क्लोज़ कर लेंगे। अब यहाँ पे हम दूसरा राउंड बनाएंगे। दूसरे राउंड में हर स्टिच के अंदर 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह यहाँ पे हम 6 स्टिचेस को इंक्रीज़ कर रहे हैं और इस राउंड में हमारे पास 12 सिंगल क्रोशे होंगे। इसी तरह बना लेंगे। यहाँ पे ये दूसरा राउंड मैंने बना लिया है। अब यहाँ पे हम तीसरा राउंड बनाएंगे। 1 सिंगल क्रोशे, उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर इंक्रीज़ करेंगे, फिर यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशे और इस जगह पे इंक्रीज़ करेंगे। इसी तरह इसको बना लेंगे। ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट 1 सिंगल क्रोशे, उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर 2 दफ़ा एक सिंगल क्रोशे, तीसरे स्टिच के अंदर इंक्रीज़ करेंगे 2 सिंगल क्रोशे, सेम स्टिच में बनाएंगे। फिर इसी तरह 1, उससे नेक्स्ट स्टिच के अंदर 2 दफ़ा एक सिंगल क्रोशे, तीसरे स्टिच के अंदर इंक्रीज़ करेंगे। इसी तरह इसको बना लेंगे। ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब उससे नेक्स्ट राउंड में 1 सिंगल क्रोशे, 2 और ये 3 दफ़ा एक सिंगल क्रोशे, चौथे स्टिच के अंदर इंक्रीज़ करेंगे। इसी पैटर्न को फिर रिपीट करेंगे 1 2 और ये 3 दफ़ा एक सिंगल क्रोशे, चौथे स्टिच के अंदर 2 सिंगल क्रोशे, सेम स्टिच में बनाएंगे। इसी तरह इसको बना लेंगे। ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5। इसी तरह हर स्टिच के अंदर एक सिंगल क्रोशे बना लेंगे। इस राउंड को भी एंड तक बना लेंगे और नेक्स्ट इससे 3 राउंड और 30 सिंगल क्रोशे के बना लेंगे। इस तरह यहाँ पे हम 4 राउंड 30 सिंगल क्रोशे के बनाएंगे। यहाँ पे ये 4 राउंड मैंने 30 सिंगल क्रोशे के बना लिए हैं। अब नेक्स्ट 1 2 और ये 3 दफ़ा एक सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट को ये फर्स्ट लूप में से दोनों को एक साथ डिक्रीज़ कर देंगे। फिर 1 2 और ये 3 दफ़ा एक सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट को डिक्रीज़ कर देंगे। डिक्रीज़ मीन 2 को एक साथ बनाते हुए एक बना देंगे। ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट सिंगल क्रोशे बनाएंगे। हर स्टिच के अंदर एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए यहाँ पे हम 11वां राउंड 24 सिंगल क्रोशे का बना लेंगे। ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट 1 सिंगल क्रोशे, 2 दफ़ा एक सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट को यहाँ पे हम डिक्रीज़ करेंगे इस तरह। फिर यहाँ पे 1 और ये 2 दफ़ा एक सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट को यहाँ पे हम डिक्रीज़ करेंगे, दोनों को एक साथ बनाएंगे तो ये डिक्रीज़ हो जाएगा। इसी तरह बना लेंगे एंड तक। ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट हर स्टिच के अंदर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और इसी तरह इसको एंड तक बना लेंगे। ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट 1 सिंगल क्रोशे और उससे नेक्स्ट को यहाँ पे हम डिक्रीज़ करेंगे। फिर इसी तरह 1 सिंगल क्रोशे और नेक्स्ट को डिक्रीज़ करेंगे, 2 को एक बना देंगे फर्स्ट लूप में से बनाते हुए। इसी तरह बना लेंगे। ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हर स्टिच के अंदर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और इस तरह 12 सिंगल क्रोशे बना लेंगे। ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। 1 चेन लेंगे, धागे को कट कर देंगे।
अब नेक्स्ट यहाँ पे हम हेड बना रहे हैं, तो इसके लिए मैजिक रिंग, फिर 1 चेन लेंगे, इसी रिंग के अंदर सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इस धागे को खींचेंगे, इसको क्लोज कर लेंगे। अब नेक्स्ट दूसरे राउंड में यहाँ पे बैक लूप में यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशे, सेम उसी के अंदर 2 सिंगल क्रोशे। अब उसे नेक्स्ट यहाँ पे 1 और ये 2 सिंगल क्रोशे बैक लूप में बनाएंगे। इसी तरह इसको हम बना लेंगे। ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब तीसरा राउंड बनाएंगे। तीसरे राउंड में बैक लूप में 1 सिंगल क्रोशे, उससे नेक्स्ट के अंदर 2 सिंगल क्रोशे, फिर इसी तरह 1 सिंगल क्रोशे, उससे नेक्स्ट 2 सिंगल क्रोशे सेम लूप के अंदर। इसी तरह बना लेंगे इसको। ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट यहाँ पे 1 सिंगल क्रोशे बैक लूप में ही बनाएंगे और ये 2 दफ़ा एक सिंगल क्रोशे, तीसरे के अंदर 2 सिंगल क्रोशे सेम स्टिच में बनाएंगे। फिर इसी तरह 1 और ये 2 दफ़ा एक सिंगल क्रोशे, तीसरे के अंदर 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इसी तरह इसको बना लेंगे। ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट यहाँ पे दोनों लूप्स के अंदर ही सिंगल क्रोशे बनाएंगे। यहाँ पे 1 2 और ये 3 दफ़ा एक सिंगल क्रोशे, चौथे स्टिच के अंदर इंक्रीज़ करेंगे, 2 सिंगल क्रोशे सेम स्टिच में बनाएंगे। इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे। 1 2 और ये 3 दफ़ा एक सिंगल क्रोशे, चौथे के अंदर 2 सिंगल क्रोशे सेम स्टिच में बनाएंगे। इसी तरह इसको बना लेंगे एंड तक। ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट यहाँ पे हर स्टिच के अंदर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे और इस तरह राउंड 6 से लेके राउंड 9 तक बना लेंगे 30 सिंगल क्रोशे। यहाँ पे ये मैंने 4 राउंड 30 सिंगल क्रोशे के बना लिए हैं। अब यहाँ पे 1 2 और ये 3 दफ़ा एक सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट को इस तरह 2 को एक बना देंगे, डिक्रीज़ कर देंगे। फिर इसी तरह 1 2 और ये 3 दफ़ा एक सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट को यहाँ पे हम 2 को एक बना देंगे, डिक्रीज़ कर देंगे। इसी तरह इसको बना लेंगे एंड तक। ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट 1 और ये 2 दफ़ा एक सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट को यहाँ पे हम 2 को एक बना देंगे, डिक्रीज़ कर देंगे। फिर इसी तरह 1 और ये 2 दफ़ा एक सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट को यहाँ पे हम डिक्रीज़ कर देंगे। इसी तरह इसको एंड तक बना लेंगे। ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट 1 सिंगल क्रोशे, उससे नेक्स्ट को फ्रंट लूप में से जस्ट फर्स्ट लूप में से डिक्रीज़ कर देंगे, दोनों को एक साथ बनाते हुए। इसी तरह 1 सिंगल क्रोशे, फिर यहाँ पे हम इसको डिक्रीज़ करेंगे। इसी तरह इसको बना लेंगे। ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। 1 चेन लेंगे, धागे को बड़ा करके कट करेंगे। फिर यहाँ पे हम स्लिप नॉट बनाएंगे और इस जगह पे ये जो हमने बैक लूप यहाँ पे हमने छोड़ी थी, उसके अंदर से इस धागे को अटैच करेंगे। फिर 1 2 और ये 3 चेन बनाएंगे, उससे नेक्स्ट लूप के अंदर स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर इसी तरह चेन बनाएंगे 1 2 और 3 चेन, उससे नेक्स्ट लूप के अंदर यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे। फिर इसी तरह 1 2 और 3 चेन, उससे नेक्स्ट लूप के अंदर स्लिप स्टिच। इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हम ये राउंड बना लेंगे और ये जो बैक लूप है सब के अंदर बना लेंगे। ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। 1 चेन लेंगे, 2 और 3 चेन, इसके अंदर स्लिप स्टिच, फिर 1 चेन लेंगे, धागे को कट कर देंगे, इसको अंदर की तरफ हाइड कर देंगे इस तरह। अब नेक्स्ट यहाँ पे राउंड 6 और 7 के दरमियान में 6 mm की आई को इंसर्ट करेंगे इस तरह, इसके अंदर ये भी लगा लेंगे। फिर यहाँ पे 5 स्टिचेस के गैप पे दूसरी आई को इंसर्ट करेंगे।
अब यहाँ पे हम लेग बनाएंगे, तो इसके लिए मैजिक रिंग ब्राउन कलर का धागा यूज़ करेंगे। फिर 1 चेन, इसी रिंग के अंदर सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इस धागे को खींचेंगे, इसको क्लोज़ कर लेंगे। अब दूसरा राउंड भी हम यहाँ पे इसी तरह बनाएंगे। हर स्टिच के अंदर एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 सिंगल क्रोशे। फिर यहाँ पे हम इसको सीधा कर लेंगे। 1 चेन लेंगे, धागे को कट कर देंगे। इन दोनों धागों को इस तरह गिरा लगाएंगे और फिर इन धागों को भी कट कर देंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम स्लिप नॉट बनाएंगे। फिर इसके साथ धागे को इस तरह अटैच करेंगे। 1 चेन लेंगे, इसी के अंदर सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब उसे नेक्स्ट स्टिच के अंदर भी सिंगल क्रोशे। इसी तरह हर स्टिच के अंदर एक एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए यहाँ पे हम 4 राउंड इस तरह के बना लेंगे। मैंने ये एक राउंड बना लिया इसका। नेक्स्ट भी इसी तरह हर स्टिच के अंदर एक एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए नेक्स्ट हम बना लेंगे। हर स्टिच के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशे। इसी तरह के 2 राउंड और बना लेंगे। यहाँ पे ये 4 राउंड मैंने इसके बना लिए हैं। 1 चेन लेंगे, धागे को कट कर देंगे। इसी तरह एक लेग और बना लेंगे। यहाँ पे ये मैंने 7 सिंगल क्रोशे बनाई थी और ये बाजू में 6 सिंगल क्रोशे बनाई है। इसी तरह सेम बनाएंगे इसको भी। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम कान बनाएंगे। उसके लिए मैजिक रिंग, फिर 1 चेन लेंगे, इसी के अंदर सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6 सिंगल क्रोशे। इस धागे को खींचेंगे, इसको क्लोज कर लेंगे। अब नेक्स्ट राउंड में यहाँ पे हर स्टिच के अंदर सिंगल क्रोशे बनाएंगे। हर स्टिच के अंदर 2 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह यहाँ पे हम 6 स्टिचेस को इंक्रीज़ करेंगे। हर स्टिच के अंदर 2 सिंगल क्रोशे बनाते हुए यहाँ पे हम इस राउंड को बना लेंगे। यहाँ पे हमारे पास 12 सिंगल क्रोशे होंगी। इसी तरह हम इसको बना लेंगे। यहाँ पे ये मैंने इसको बना लिया है। 1 चेन लेंगे, धागे को बड़ा करके कट करेंगे। अब हम इसके अंदर सब के अंदर स्टफिंग कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम इसको इसके साथ स्टिच कर देंगे।
यहाँ पे हम इस तरह का फ्लावर बनाएंगे। इस धागे को इतना छोड़ देंगे, फिर इसको इस तरह करते हुए यहाँ पे चेन बनाएंगे। फिर इस धागे को जो हमने छोड़ा था उसको फोल्ड करते हुए यहाँ पे हम 2 साइड चेन बना लेंगे। देखिए 1 2 3 4, इसी तरह यहाँ पे हम 12 बना लेंगे। यहाँ पे 12 दफ़ा मैंने इसको बना लिया है। इस धागे को अंदर की तरफ खींचेंगे, फिर इसी के अंदर से इस धागे को 1 चेन बनाएंगे, धागे को कट कर देंगे। इन धागों को गिरा दे के यहाँ पे इसको अंदर की तरफ हाइड कर देंगे, फिर इसको कट कर लेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे पिंक कलर का धागा यूज़ करेंगे, स्लिप नॉट। फिर इसके अंदर यहाँ पे इस धागे को अटैच करेंगे। 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। इसी के अंदर 1 डबल क्रोशे, 2 3 4 5 डबल क्रोशे यहाँ पे हम बनाएंगे। 5 डबल क्रोशे, फिर इसको यहाँ पे इस तरह स्लिप स्टिच कर देंगे। 1 चेन लेंगे, धागे को कट कर देंगे, फिर इस धागे को अंदर की तरफ हाइड कर देंगे। यहाँ पे इसको कट कर लेंगे, फिर यहाँ पे हम इसको ग्लू के साथ अटैच कर देंगे। इस तरह इन धागे को फोल्ड करके ये हम एज अ लीफ यूज़ करेंगे। यहाँ पे ग्लू के साथ इसको हम अटैच कर देंगे।